आजम स्वाति साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट्स की हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र भी किया है। वो क्या डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे जा रहे हैं, कहां कहां से खत आ रहे हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट खत आज लिखा गया, उसकी भी तफसीलात आपको बताऊंगा। और अगर खान साहब असेंबलियां तोड़ देते हैं पंजाब की और KPK की, तो हुकूमत क्या सोच रही है? क्या वो 3 महीने के बाद इंतखाबात करवा देंगे, या वो किसी और चीज के हवाले से भी मुशावरत कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? वो क्या डिटेल्स हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ साहब के हवाले से दुनिया भर से लोग सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहे हैं। मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुझे बताया कि जनाब मैंने लंदन से अभी खत पोस्ट किया है, मैं लंदन से ये खत लिख रहा हूं, और मेरे अलावा दीगर बहुत सारे दोस्त हैं वो लोग भी ये खत लिख रहे हैं। और उसके साथ साथ आज हमने देखा कि इमरान खान साहब ने खुद, जी हाँ जी, इमरान खान साहब ने खुद आज जो है मोजेस चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा अरशद शरीफ साहब के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त एक तरह से कैंपेन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे जा रहे हैं अवाम की जानिब से, और उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई है, उनको जिस तरीके से कत्ल किया गया है, मुबैना तौर पे उसकी तहकीकात हो, पता चलाया जाए वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से अरशद साहब पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए, और इन्हीं जो भी इस हवाले से तहकीकात हैं वो की जाए। और आज इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, मोजेस अदालत को खत लिखा है, चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है। अच्छा, खान साहब ने ये खत तो लिखा है आज। इस खत के साथ साथ खान साहब ने आज कुछ ट्वीट्स भी की हैं आजम स्वाति साहब के हवाले से, और इन ट्वीट्स के अंदर उन्होंने फौज का जिक्र भी किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको पहले ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूं और फिर आगे इसकी तफसीलात बताता हूं। अपनी ट्वीट में खान साहब लिखते हैं, सेनेटर आजम स्वाति से रवा रखे जाने वाले इंतकाम से भी भरपूर जबर और तशद्दुद पर कौम हैरत और सदमे का शिकार है। ये सब किस जुर्म की पादाश में किया जा रहा है? क्या ये सब सख्त जुबान इस्तेमाल करने और सवाल उठाने पे किया जा रहा है, जिसका एक जमहूरी माशरे में सबको हक हासिल है? पाकिस्तान खास तौर पर हमारी फौज के बारे में मनफी तासर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सारी चीजें जो है जो हो रही हैं, आजम स्वाति के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इससे पाकिस्तान का और खास तौर पे फौज का जो इमेज है वो खराब हो रहा है, क्योंकि मौजूदा इंपोर्टेड सरकार को तो महज खटपुतली राज ही के तौर पर देखा जाता है। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि नई अस्करी क़यादत तहरीक इंसाफ मीडिया और नाकिद सहाफियों के खिलाफ पिछले 8 माह से जारी बाजवा के फस्ताई हथकंडों के सिलसिले से खुद को अलग कर लेगी। ये बड़ा संगीन उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछले 8 माह से मुल्क के अंदर जो हो रहा था वो जनरल बाजवा की फस्तायत थी। वो जो है एक्शन ले रहे थे सहाफियों के खिलाफ, नाकदीन के खिलाफ, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और खान साहब ये कहते हैं हम उम्मीद कर रहे थे कि जो मौजूदा अस्करी क़यादत आई है वो अपने आप को इन चीजों से अलग कर लेगी। ये खान साहब ने ट्वीट की। अच्छा, अगली ट्वीट में अब खान साहब लिखते हैं कि आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला 74 साल सेनेटर स्वाति को फौरन रिहा किया जाए, क्योंकि अव्वल तो उन्होंने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया कि इस जहनी और जिस्मानी अजियत के मुस्तहक ठहरे, कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया जाए, कि इतनी ज्यादा उनको अजियत दी जाए। कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं की, उन्होंने एक तनकीद की है, बात की। ये खान साहब का मौक़िफ़ है। ऑब्वियसली हुकूमत का मौक़िफ़ डिफरेंट हो सकता है। इस वक्त जो हुकूमत कार्रवाई कर रही है, मुकदमे जो दर्ज कर रही है, वो फौज नहीं, वो हुकूमत कर रही है, हुकूमत की पुलिस कर रही है, और जो सिविलियन इंतजामिया वो कर रही है। ये भी आप जहन में रखें। तो बाद में हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत के ही इदारे ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, दोम ये कि उनके खिलाफ खुद सरी और इंतकाम पर मबनी इकदामात से हमारी फौज की साख, जो कि एक मजबूत पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, पर हर्फ आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान को मजबूत करना है तो उसके लिए एक मजबूत फौज का होना जरूरी है, और इस तरह की हरकतों से हमारी फौज की जो साख है वो मुतासिर हो रही है। अगर वो मुतासिर होगी तो ये कतन पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुरुस्त नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी अगर ये इकदामात हुकूमत कर रही है, लेकिन तासुर ये मिलता है कि अस्करी क़यादत या फौज इसके पीछे है या इदारा इसके पीछे है, इस किस्म का तासुर मिलता है। और पिछले जो अस्करी क़यादत थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनका नाम लेके खान साहब ने कहा कि उनकी फस्तायत। तो ये बड़ी, जब से नए आर्मी चीफ आए, खान साहब ने उस तरह इदारों के ऊपर तनकीद नहीं की थी, और अभी आजम स्वाति के मामले पे एक तरह से खुल के उन्होंने
तनकीद तो हुकूमत पे की है, लेकिन साथ क्वेश्चन उठाया कि अगर इस तरह की हरकतें हुकूमत कर रही है तो तासुर ये मिल रहा है कि इसमें खुदा न खास्ता कोई इदारा मुलविस है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जो हैसियत है वो एक खटपुतली से ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपसे शेयर कर दी है कि अगर खान साहब असेंबलियां तोड़ देते हैं तो हुकूमत किन बुनियादों के ऊपर मुशावरत कर रही है। और ये आज एक हुकूमती वजीर ने खुद कहा, एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के कहा। उन्होंने ये बताया कि अगर ये असेंबलियां तोड़ देते हैं केपीके की और पंजाब की, तो 3 महीने का निगरान सेटअप आएगा। ठीक है, अगर 3 महीने का निगरान सेटअप आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये पहुंच जाएगा। आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो अगले 6 महीने ना अक्टूबर तक, वो उसमें वैसे एक्सटेंड कर देंगे। हो सकता है हम जो है गवर्नर राज लगा दें। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम गवर्नर राज लगा दें मार्च तक, तो अप्रैल तक तो ये चलेगी निगरान हुकूमत, और उसके बाद जो है हम गवर्नर राज लगा देंगे और इसको ले जाएंगे अक्टूबर तक खींच के, और उस फिर जो इलेक्शंस हैं वो इकट्ठे करवाएंगे सबके, क्योंकि अगर पहले इलेक्शन हुए तो वो ठीक नहीं है, आइन और कानून और उसकी रूह के मुताबिक भी ठीक नहीं है। लेकिन किस तरीके से, ये तो आइन इजाजत नहीं देता है कि आप इसको खींच के ले जाएं अगले 6 महीने। आप किस तरीके से गवर्नर राज लगाएंगे? अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे भी तो अदालतें उसको उड़ा के रख देंगी। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्ट्रांग हो तो वो कह सकता है अदालत को कि इंतखाबात करवाना हमारी जिम्मेदारी है, इस वक्त हम इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं है, तो कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। ये इस सोच को जाहिर करता है कि कुछ ना कुछ वो लोग मुशावरत कर रहे हैं कि चीजों को तूल दिया जाए। अगर खान साहब असेंबलियां तोड़ देते हैं तो ये नहीं होगा कि 3 महीने के बाद हम निगरान सेटअप जब खत्म होगा तो इलेक्शन करवा देंगे, निगरान सेटअप इलेक्शन करवा देगा, बल्कि हम इसको तूल देने की कोशिश करेंगे। ये इरफान कादर साहब ने आज प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के कहा। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि, और एक तरह से हो सकता है कि वो खान साहब को पैगाम भी दे रहे हो कि जनाब अगर आप असेंबलियां तोड़ते हैं तो ये भूल जाएं कि हम 3 महीने के बाद इंतखाबात करवाएंगे, हम इसकी कोई ना कोई लीगल इस तरह की कोई निकाल लेंगे शेख के इसको तूल दिया जाए। लेकिन मेरी नजर में ये आसान नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन उधर जाके कह दे कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते और सुप्रीम कोर्ट उनको पूछे ना, हाई कोर्ट उनका पूछे ना। इसलिए कि चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, वजीर आजम है, या कोई और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है हुकूमती, वो तमाम जो है ना वो आइन से अपनी ताकत लेते हैं, या कोई इदारे हैं जो कायदो ज़वाबत होते हैं या बाय लॉज होते हैं, उनसे उनकी पावर वो अपनी लेते हैं। ये नहीं होता कि वो उनकी अपनी कोई जाती पावर होती है और वो एज दे गो अलॉन्ग तो वो चेंज करते जाए कि इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। लेकिन ये क्लियरली शो करता है कि हुकूमत इन बुनियादों के ऊपर सोच रही है और इन बुनियादों के ऊपर मुशावरत कर रही है। तो ये उनकी हो सकती है कि कोशिश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको कामयाबी होगी। अगर वो गवर्नर राज भी लगाएंगे तो वो अदालतें उड़ा देंगी, और उसके अलावा भी अगर उन्होंने इसको तूल देने की कोशिश की तो वो तूल नहीं दे सकेंगे। पहले जिस तरह मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था, और वो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था कि खान साहब ने जो पेशकश की है उसको कमजोरी के तौर पे देखा जाएगा। शुरू में तो अच्छे कोई अगर रिस्पांस आया ही नहीं, आगे जाके इन्होंने चढ़ाई कर देनी है, और फिर आपने देखा सारा दिन वही कुछ होता रहा। अब खान साहब ने कहा ठीक है ऐसा तो फिर ऐसे ही है, फिर हम असेंबलियां तोड़ेंगे। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।